चैप्टर 2431 सिल्वर थ्रोन। 1। सिल्वर थ्रोन पर बैठी 12 रानियों में से कुछ ने, जो मानो अनादि काल से मौजूद थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने सिर झुकाया, नजरों में कोई भावना नहीं, बस सामने खड़े पृथ्वीवासियों को शांत भाव से देखा। इतने लंबे समय से अस्तित्व में रहने के बाद वे मानो एक आध्यात्मिक शक्ति बन चुकी थी। उन्हें ब्रह्मांड की हर बात पहले से मालूम थी। मानव जाति के जन्म और विनाश के अनगिनत युग उन्होंने अपने सामने देखे थे। झंग यी को हल्की ठंडक महसूस हुई। वो थोड़ा झुककर बोला, रेडियंट मून के इन 12 थ्रोन्स पर बैठी महारानियों को मानव झंग यी का प्रणाम। ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर 12 सिल्वर देवियां शांत भाव से बैठी रहीं। कुछ की आंखें बंद थी, मानो किसी अनंत स्वप्न में खोई हों। लेकिन अगले ही क्षण समय और स्थान की दीवारों को भेदती हुई एक पवित्र, पारदर्शी आवाज सीधे झंग यी के मन में गूंज उठी। धरती के मनुष्य, तुम आखिर पहुंच ही गए। क्या तुम वही हो जिन्हें 4 अश्वारोही ने चुना है? लिंग, क्या तुम अभी भी मौजूद हो? उनकी आवाजें कभी साफ, कभी गहरी, कभी कोमल, कभी ठंडी, लाखों वर्षों की शक्ति लिए थी। मानो तारों के सागर की गहराई से उठती प्रतिध्वनि। लिंग का असली नाम जीरो था, सबका आरंभ और सबका अंत। इश्तर जाति की सर्वोच्च तकनीक से बनी एक युद्ध इकाई, ईथर से निर्मित, क्रिएटर की दी हुई अनुमति से जीवित, और इश्तर नस्ल की सबसे उच्च श्रेणी की जीवन रचना। ईहेन जाति ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली नस्ल, अपने बराबर की शक्ति वाले जीवन स्वयं बना सकती थी। 4 अश्वारोही उसी सामूहिक इच्छा के प्रतीक थे, उनकी रक्षा करने वाले। इसलिए सिल्वर थ्रोन की देवियां स्वाभाविक रूप से उत्सुक थी। लिंग ने किस मानव को चुना है? इन देवियों को कुछ भी छुपाना असंभव था। झंग यी ने यांग जिंगसिन को सामने बुलाया और पूरा घटनाक्रम साफ साफ बता दिया। आखिर 4 अश्वारोही द्वारा मान्य हुए लोग बहुत कम थे। यांग जिंगसिन को तो 2 अश्वारोही ने स्वीकार किया था। सब सुनने के बाद भी सिल्वर थ्रोन्स के चेहरे बिल्कुल स्थिर रहे। तियन्यू पैलेस का सामूहिक आरोहण वैसा ही हुआ जैसा अपेक्षित था, लेकिन वे अपने मूल विश्वासों से अलग थे। वे स्वयं को त्याग कर ईथर में लौटने के लिए तैयार नहीं थे। एक छोटे बालों वाली सिल्वर देवी ने झंग यी की ओर देखा। मुझे उसके संकेत तुम्हारे भीतर महसूस हो रहे हैं। क्या तुम उसे सामने ला सकते हो? झंग यी समझ गया, वो लिंग की बात कर रही थी। उसने बिना झिझक लिंग का मानवरूप बाहर निकाल लिया। एक निर्दोष युवती का शांत शरीर, हल्की चांदी की रोशनी में दमकता, ठंडी आंखों में एक मौन मौजूद। लिंग के प्रकट होते ही उसने शांत नजरों से 12 देवियों को देखा, और देवियों ने उसे, वो लिंग, ईहेन जाति की सर्वोच्च सत्ता, भले अभी सिर्फ एक आवरण हो, लेकिन उसके भीतर लिंग की संपूर्ण स्मृतियां थी। और उन स्मृतियों का वजन वहन करती हुई वो उन देवियों को समान नजर से देख रही थी। और उसी पल पूरा सिल्वर क्रिस्टल लोक कांप उठा। 12 सिंहासन गूंज उठे। असीम चांदी की रोशनी लहरों की तरह उमड़ी। वो सच में वही है। तियन्यू पैलेस की ज्वाला इस दशा में गिर गई। भाग्य का चक्र बहुत दूर घूम चुका है, और डरपोक परंपरावादियों ने विनाश को बस कुछ समय के लिए रोका था। कुछ देवियां गहरे भाव में डूबी, अरबों वर्ष पुराने स्वर्णिम युग को याद करते हुए। कुछ ठंडी आलोचना में, अपने ही अहन कबीले की कमजोरी और पीछे हटने पर कटाक्ष करते हुए। उनकी शिकायतें दिल के भीतर छिपे क्रोध का विस्फोट थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि इतनी शक्तिशाली जाति आखिर कैसे पतन के कगार तक पहुंच गई। विनाश, हां, ईथर में लौटना मतलब संपूर्ण जाति का मिट जाना, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लिंग ने सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उनके लिए ये देवियां बस बच्चे थी। झंग यी चुपचाप सुनता रहा। जानता था ये मौका दुर्लभ है। उसने गंभीर आवाज में पूछा,
महारानियों, मैं जानना चाहता हूं, इस दुनिया का अंत कहाँ है? मैं न तो ब्रह्मांड बचाना चाहता हूं, न सारी मानव जाति का भार उठाना। मैं बस चाहता हूं कि मैं और मेरे अपने इस आसमान के नीचे शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। शब्द सीधे थे, ईमानदार। उसके मन की सच्ची इच्छा। कुछ समय का मौन। छोटी बालों वाली देवी हल्का सा मुस्कुराई। उसने तुम्हें नहीं बताया? वो झंग यी से बोल रही थी, लेकिन नजर लिंग पर टिकी थी। झंग यी ने थकान भरी सांस ली। ये उसके सभी स्मृतियों को रखती है, लेकिन ये लिंग नहीं है, यानी वो भविष्य नहीं देख सकती। और तियन्यू पैलेस स्वयं को बहुत पहले बंद कर चुका था। वे भी अब बाहरी दुनिया से अनजान थे। फिर सबसे ऊपर बैठी देवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी पुतलियां तारों का समुच्चय, गहरी, अनंत, विशाल। उसकी आवाज मानो ब्रह्मांड का सत्य। ये युग ब्रह्मांड के जन्म के बाद सबसे बड़ी आपदा हो सकती है। भाग्य का अंत आ चुका है। दैत्यों की नींद टूट रही है और क्रिएटर द्वारा छोड़े गए सुरक्षात्मक नियम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उस समय आसमान टूटेगा, तारे गिरेंगे और कोई नहीं जानता अंत में क्या होगा। वो बोली, यहां तक कि हम भी, जो आरोहण के मार्ग से आए ईहन हैं, शायद जीवित न बचे। झंग यी की सांस भारी हो गई, आंखें सिकुड़ गई। देवी ने आगे कहा, बस एक बात निश्चित है, सिर्फ लगातार शक्तिशाली बनना ही जीवन की एक छोटी सी उम्मीद दे सकता है। कमजोर कुचल दिए जाएंगे, मजबूत शायद भाग्य से बच पाए। और कोई रास्ता नहीं। उनके शब्द दिव्य आदेश की तरह पूरे सिल्वर क्रिस्टल लोक में गूंज उठे। झंग यी बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी कसी। वो विनाश से नहीं डरता, लेकिन वह जानता था उसे अपने लोगों के लिए मजबूत बनते जाना होगा। अगर पूरा ब्रह्मांड भी टूट जाए, वो अपने प्रियजनों के साथ उसके मलबे पर भी जीते रहने की कोशिश करेगा। चांदी की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसकी परछाई जमीन पर बहुत लंबी होकर फैल गई थी। चैप्टर 2432 द सिल्वर थ्रोन 2। सिल्वर थ्रोन द्वारा कही गई बात वही थी जो ब्लैक मून प्रीस्ट ने कही थी। सभी का मतलब एक ही था। छठी मानव पीढ़ी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी विपत्ति का सामना करने वाली है। एक ऐसी तबाही जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। जरा सी उम्मीद के साथ ज़ैंग यी ने पूछा, मैं लड़ना नहीं चाहता, क्या मैं बस भाग नहीं सकता? अगर मैं भागना चाहूं तो क्या आपके पास कोई सलाह है? 12 सिल्वर थ्रोन के चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। भागना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन तरीका गलत नहीं है। वे उसकी पसंद का मजाक नहीं उड़ाती। तुम्हारी शक्ति का स्तर अब 5 तक पहुंच चुका है, इसलिए तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी होगी। अगर एक दिन तुम हमारी शक्ति के स्तर तक पहुंच गए तो लगभग अमरता के करीब हो जाओगे। लेकिन इस समय चाहे तुम कहीं भी भागो, तुम ड्रूकर के लिए शिकार ही रहोगे। शॉर्ट हेयर वाली सिल्वर थ्रोन ने धीमे स्वर में कहा, इसीलिए हमें सामाइल को दबाकर रखना ही होगा। या तो हम उसे फिर से सील करें, वरना उसके मुक्त होते ही वो पूरे ब्रह्मांड में फैलकर हम सबको निगल जाएगा। इसलिए भागना बेकार है। यह सच अत्यंत क्रूर था। ज़ैंग यी चुप हो गया। कागागो नई मानव पीढ़ियां बनाना चाहता है, जैसे प्रोग्रामर कोड अपडेट करता है। और अगर ड्रूकर पुनर्जीवित हुए, वे सभी को निगल ही लेंगे। आगे भी खतरा, पीछे भी खतरा, दोनों तरफ से घिरा हुआ। ज़ैंग यी ने गहरी सांस ली। लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। बस इतना ताकतवर बनना ही पड़ेगा कि कम से कम ड्रूकर से मुकाबला कर सकूं। पीछे से एक हल्की सी हैरान आवाज आई, ड्रूकर से मुकाबला? सिल्वर थ्रोन की कई रानियां उसे ऐसे घूरने लगी, मानो किसी मासूम बच्चे को देख रही हों जिसने दुनिया नहीं देखी। ज़ैंग यी को थोड़ा झेंप महसूस हुआ। उसने पूछा, आप बता सकती हैं कि ड्रूकर की ताकत असल में है कितनी? एक सिल्वर क्वीन बोली, मैंने तुम्हारे पृथ्वीवासियों के बारे में सब देखा है।
मैं तुम्हें उसी भाषा में समझाती हूं जिसे तुम समझते हो। तुम्हारी एलियन ऊर्जा लेवल की परिभाषा के अनुसार हम 12 किंग स्तर पर हैं और ड्रूकर ओमेगा स्तर पर। ज़ैंग यी पहले से तैयार था, फिर भी उसने हल्का सा निगल लिया। 12 किंग स्तर की देवी, इनमें से कोई भी पृथ्वी पर उतरे तो 80% से ज्यादा सभ्यताएं पल में मिट जाएंगी। और ड्रूकर ओमेगा स्तर, एक और रानी बोली, लेकिन तुम्हारी ये लेवल प्रणाली बहुत सरल है। किंग और ओमेगा के बीच का फासला बहुत विशाल है। लंबे सिल्वर बालों वाली रानी ने पूछा, क्या तुम जानते हो ओमेगा का अर्थ क्या है? अत्यंत शक्तिशाली, जो निर्माता की इच्छा से भी टकरा सके? नहीं, रानी ने कहा, ओमेगा का अर्थ है अनंत, वो जी, असीम, बिना सीमा के। ये एक बिल्कुल अलग स्तर है, ऐसा स्तर जो सामान्य जीवन की सीमा से बहुत आगे है। फिर उसने लिंग की ओर देखा। वो इस बात को हमसे बेहतर जानती है, क्योंकि वो स्वयं एक सच्ची ओमेगा स्तर की अस्तित्व है। सबसे शक्तिशाली ड्रूकर भी उसकी तलवार के आगे सिर झुका देगा। ज़ैंग यी ने तुरंत लिंग की ओर देखा। लिंग ने ठंडी नजर से कहा, मां। वो बोली, दूर हो। ठीक है। ज़ैंग यी ने नाक खुजाई। शायद कार्ड गेम ज्यादा खेल रहा था, इसलिए तगड़ी हस्ती को खुश करने की कोशिश कर बैठा। तभी सिल्वर क्रिस्टल भूमिगत दुनिया में फैली दिव्य रोशनी अचानक अंधेरे से घिरने लगी। काले लौ जैसे अंधकार की ज्वालाएं शून्य के किनारे पर चुपचाप जल उठीं। उनमें कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि रोशनी को ही निगल रही थी। काले वस्त्रों में लिपटा एक युवा पुरुष ज्वालाओं से बाहर आया। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी मानो पूरा संसार उसकी सांसों से कांप रहा हो। ज़ैंग यी चौंक उठा। वो उसे पहचानता था। डार्क सन फॉरेस्ट के भ्रम में दिखा गडेरिया, लेकिन अब वो पहले जैसा शांत नहीं। वो असीम अंधकार, पुरातन दबाव और विनाश की आभा लिए था। उसने सिल्वर थ्रोन को अनदेखा किया और सीधे ज़ैंग यी की ओर चला। लिंग को देखते ही उसकी आंखों में गहरा भय झलक उठा। आखिर तुमने चुना कि छोड़ दो। कितनी हंसी की बात है, अपना देवत्व करने का रास्ता छोड़कर आत्मा सागर में लौटने का फैसला। साथ ही 12 सिल्वर देवियां खड़ी हो गई। उनकी नजरें तलवार की धार जैसी तेज हो गई। सिल्वर क्रिस्टल महल कांप उठा और सिल्वर रोशनी व काली अग्नि हवा में टकरा कर टूटने की आवाज पैदा करने लगी। युवक ने सिर उठाया। उसकी आंखें जलते गहरे गड्ढों जैसी थी। ज़ैंग यी, उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजदार, मानो आत्मा को चीर दे। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, मानो किसी दिलचस्प कीड़े को देख रहा हो। तुम वाकई अद्भुत हो। तुमने उसका स्वीकृति भी हासिल कर ली। उसकी निगाह लिंग पर पड़ी। काली ज्वालाएं उफान मारने लगी। लिंग, अरबों साल सोने के बाद भी तुम अब भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। उस पल ज़ैंग यी समझ गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो है क्रोध का पाप, सामाइल। ड्रूकर टाइटन की आध्यात्मिक इच्छा, बावजूद इसके कि सिल्वर थ्रोन उसे दबाए हुए है, उसकी आत्मा की इच्छा अब भी अमर थी। इसलिए वो इतने निर्भय होकर प्रकट हो सका। सामाइल हल्का मुस्कुराया। काली ज्वालाएं वक्त और स्थान को डगमगाने लगी। ज़ैंग यी, मानव जाति की छठी पीढ़ी, तुम्हारी जिद और आसक्ति मैंने किसी भी जीव में नहीं देखी। अगर तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अनंत जीवन और असीम शक्ति दूंगा। तुम मृत्यु से कभी नहीं डरोगे और भाग्य की बेड़ियों में कभी नहीं जकड़ोगे। चैप्टर 2400 द सिल्वर थ्रोन 3। उसकी आवाज किसी घातक प्रलोभन जैसी थी, मानो दिल के सबसे गहरे लालच को हिला दे। ज़ैंग यी का मन एक पल को डगमगाया। अनंत जीवन, असीम शक्ति, अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वो अपने परिवार को बचा सके
तो क्या उसे ये अवसर लेना चाहिए? वो सचमुच गंभीरता से सोच रहा था। हां, अगर ताकत मिल जाए और मैं बच जाऊं, तो मुझे किसके साथ खड़े होना है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तभी उसके कानों में एक हल्की, साफ महिला आवाज गूंजी। ए बच्चे, इसकी बातों में मत आना। ज़ैंग यी चौंका। ये आवाज लिंग की थी। ये ड्रूकर जाति के लोग सबसे बड़े झूठे होते हैं। इनके हर वादे एक जाल है जो तुम्हें अंधेरे में धकेल देंगे। इनकी किसी बात पर भरोसा मत करना। ज़ैंग यी की आंखों में हल्की चमक आई। उसने मुट्ठियां कस ली, लेकिन अभी भी चुप रहा। ये वही सामाइल था जिसे उसके अपने बनाए डार्कमून भी धोखा दे चुके थे। उसका चरित्र तो सबने देख ही लिया था। उस पर भरोसा करना आसान नहीं था। सामाइल फिर भी बेचैन नहीं हुआ। वो हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। ज़ैंग यी को ऐसे देख रहा था मानो कोई दिलचस्प नजारा हो। तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं, उसने कहा, लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया का सच वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। क्रिएटर कागागो, वो तुम्हारा ईश्वर नहीं, एक ठंडा प्रयोग करता है। इसने दुनिया को बस एक विशाल कांच की प्रयोगशाला की तरह बनाया, और उसकी नजर अचानक ठंडी हो गई। काली ज्वालाएं भड़क उठीं। हम तो बस एक कीटाणु हैं जिसे इस पात्र में डाला गया है। तुम सब एक दूसरे को खाते हो, लड़ते हो, ताकि थोड़ा और जी सको। यही इस दुनिया का असली स्वरूप है। इसलिए शांति की उम्मीद छोड़ दो, मुक्ति का सपना छोड़ दो। सिर्फ दूसरों को निगल कर ही तुम बच सकते हो। वो गरजा। ज़ैंग यी, बताओ, क्या तुम एक मामूली कीटाणु की तरह आखिर तक तड़पते रहोगे, या मेरे साथ जुड़कर पूरी प्रयोगशाला के मालिक बनोगे? सिल्वर थ्रोन की 12 देवियां तनाव में आ गई। सिल्वर रोशनी और काला अग्नि आमने सामने भिड़ने लगी। पूरा संसार मानो टूटने वाला था। ज़ैंग यी बीच में खड़ा रहा, चेहरा शांत, लेकिन मन में तूफान था। फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे लिंग की छोटी मानवीय आकृति हल्की सी चमकी, मानो उसकी इच्छा शक्ति को गिरने से रोक रही हो। कुछ क्षणों बाद ज़ैंग यी ने धीरे से कहा, सामाइल, तुम कहते हो हम कीटाणु हैं, कमजोर, दयनीय, दूसरों के हाथों में बंधे हुए। लेकिन तुम भूल रहे हो कि छोटे से कीटाणु भी इंसान को मार सकते हैं। कितना भी शक्तिशाली क्रिएटर क्यों न हो, वो हमें हमेशा नहीं रोक सकता। एक दिन मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। वो मुस्कुराया। और क्या यही तो तुम खुद नहीं कर रहे? ये सुनते ही पूरा क्रिस्टल संसार मानो आग पकड़ गया। काली ज्वालाओं में सामाइल का शरीर कांप उठा, और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। हां, 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 बहुत रोचक, बहुत ही दिलचस्प। ज़ैंग यी, तुम वाकई अलग हो। मानव जाति को हमारे ड्रूकर जीन से बनाया गया। कमजोर हो, पर हड्डियों में बगावत भरी है। ये बगावत मुझे सच में उत्साहित कर देती है। उसकी काली ज्वालाएं फैलने लगी। वो ऊंचा और ऊंचा होता गया, जैसे पूरा भूमिगत संसार फाड़ देगा। फिर उसने एक उंगली उठाकर धीरे से ज़ैंग यी के माथे पर छुआ। न कोई हत्या, न कोई हमला, क्योंकि उसका ये रूप केवल आध्यात्मिक था। वो यहां सबके सामने उसे मार सकता था, लेकिन उसे मारने की जरूरत नहीं थी। ज़ैंग यी उसके लिए बस एक दिलचस्प कीड़ा था। अचानक ज़ैंग यी की आंखें चौड़ी हो गई। गैलेक्सी टूटती हुई, तारों का विनाश, अरबों जीव राग बनते हुए, असीम अंधकार गर्जना करते हुए, फिर एक विशाल आग सब कुछ निगलती हुई, ज्वालामुखी फटते हुए, लावा पूरी धरती को डुबोता हुआ। क्या ये वही प्रलय थी जो लाखों साल पहले हुई थी? क्या वो सब सामाइल से जुड़ा था? एक अजीब, प्राचीन और शक्तिशाली ऊर्जा ज़ैंग यी के शरीर में बहने लगी। उसकी आत्मा और शक्तियां मानो किसी विशेष चिन्ह से मुहर लग गई। लिंग ने चमक बिखेरी, पर जल्दी ही समझ गई
कि सामाइल उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। 12 देवियां भी बस ठंडे भाव से देखती रही। सामाइल की हंसी और तेज हो गई। बहुत अच्छा ज़ैंगी, तुमने मुझे निराश नहीं किया। जिंदा रहो, लड़ो। शायद एक दिन तुम मुझे चौंकाओगे और उस दिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। काली ज्वालाएं भड़की और उसका रूप धीरे धीरे हवा में घुल गया। उसकी हंसी दूर तक जाती रही, पर गूंज अब भी पूरे संसार में ठहरी हुई थी। ज़ैंग यी वही खड़ा रहा। माथे पर जलन अब भी ताजा थी, सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था और उसके भीतर बहती अजनबी शक्ति एक दूसरे में घुलती जा रही थी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहले कभी न देखी गई ठंडक थी। सामाइल चला गया था, पर उसका निशान कभी मिटने वाला नहीं था। सिल्वर अंडरवर्ल्ड फिर शांत था। काली ज्वालाएं गायब हो चुकी थी। सिर्फ भारी सी खामोशी बाकी थी। ज़ैंग यी खड़ा था। माथे पर उस जलन की छाप अब भी धड़क रही थी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।